नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। साथियों, आज की वीडियो में आज हम हरियाणा की राजनीति को लेकर के चर्चा करेंगे, क्योंकि हरियाणा की राजनीति के अंदर एक नया बवाल पैदा हो चुका है और हर जगह ये चर्चा का विषय भी बना हुआ है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले उन सभी दोस्तों से निवेदन है, जिस साथी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको यदि जानकारी अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हमारे हरियाणा के अंदर जो विधानसभा चुनाव थे अब समाप्त हो चुके हैं, उनका रिजल्ट भी आ चुका है और सरकार भी बन चुकी है। लेकिन विधानसभा चुनाव में हार के बाद जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनका कद काफी कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि शैलजा जो गुट है, शैलजा गुट लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर तंज कस रहा है, बार बार हुड्डा के ऊपर आरोप लगा रहा है कांग्रेस की, यदि हरियाणा के अंदर यदि कांग्रेस की हार हुई है तो उसका मुख्य कारण भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बताया जा रहा है। और शैलजा गुट का आरोप का कारण क्या है? क्योंकि कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के अंदर 37 सीटों पर जीत दर्ज की है। हरियाणा के अंदर जो कांग्रेस विधानसभा चुनाव जो लड़ा गया है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में लड़ा गया है। और यहां तक कि टिकटों के बंटवारे से लेकर के और जो स्टार प्रचारक और रैलियों के आयोजन तक भूपेंद्र सिंह की हुड्डा की ही चली है हर मामले में। और कुमारी शैलजा कहीं भी फ्रंट लाइन पर नजर नहीं आई। तो इसीलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हार का मुख्य कारण बताया जा रहा है शैलजा गुट की तरफ से। और कहीं ना कहीं कांग्रेस हाईकमान भी यही मानती है कि यदि हरियाणा के अंदर कांग्रेस की हार हुई है तो उसका मुख्य कारण भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही है। क्योंकि साथियों, ये कांग्रेस को आज तक ये बात हजम नहीं हो रही, क्योंकि हरियाणा के अंदर हर मीडिया चैनल, हर न्यूज चैनल, हर अखबार और हर राजनीतिक जो चाणक्य हैं, यहां तक कि जो सट्टा बाजार है, सारे हर चीज में कांग्रेस को एज दिखाया जा रहा था। और लेकिन जब विधानसभा चुनाव परिणाम आया तो वो बिल्कुल उलट आया। तो इसीलिए ये कांग्रेस के लिए बड़ी हैरानी का विषय भी है हरियाणा का जो विधानसभा चुनाव है। तो इसीलिए कांग्रेस हाईकमान भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही इसका मुख्य कारण मानती है। और हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस हाईकमान अपना हर कदम फूक फूक कर रख रही है। महाराष्ट्र, झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस बड़ा बदलाव करने के मूड में नजर आ रही है। अब हरियाणा के अंदर एक बड़ा बदलाव हो सकता है। यह चर्चा चली हुई है कि हरियाणा यानी कि कांग्रेस के अब राष्ट्रीय महासचिव के पद पर कुमारी शैलजा को नियुक्त किया जा सकता है। और अभी तक इस पद के ऊपर केसी वेणुगोपाल इस पद को संभाल रहे हैं। यह चर्चा क्यों हो रही है? इसका कारण यह है कि 29 अक्टूबर को महाराष्ट्र और झारखंड के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई है और उस लिस्ट के ऊपर कुमारी शैलजा के हस्ताक्षर हैं और कुमारी शैलजा ने ही उस लिस्ट को जारी किया है। और खासकर इस प्रकार की जो लिस्टें होती हैं उसको सिर्फ कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ही इस प्रकार की लिस्ट को जारी करते हैं। लेकिन इस बार कुमारी शैलजा ने इस लिस्ट को जारी किया है। तो इसीलिए राजनीतिक चर्चा यही बनी हुई है कि अब कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव कुमारी शैलजा को नियुक्त किया जाएगा कांग्रेस हाईकमान की तरफ से। और ये जो लिस्ट जारी की गई है, इस लिस्ट के अंदर सिर्फ हरियाणा के सिर्फ एक ही नेता का नाम है, राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला का ही, केवल सिर्फ एक का ही नाम इस लिस्ट के अंदर है। बाकी और किसी को भी इसके अंदर शामिल नहीं किया गया, नहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, नहीं उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा, किसी को भी शामिल नहीं किया गया, सिर्फ एक रणदीप सुरजेवाला का ही नाम है। तो इसीलिए अब राजनीतिक चर्चा का विषय यही बना हुआ है। इसका मुख्य कारण यही माना जा रहा है क्योंकि कुमारी शैलजा दलितों की मुख्य चेहरा है और उसके 3 कारण भी बताए जा रहे हैं। सबसे पहला कारण तो ये माना जा रहा है कुमारी शैलजा को संगठन का अच्छा अनुभव है। और दूसरा कारण, कुमारी शैलजा केंद्र में 2 बार मंत्री पद पर रह चुकी हैं। और तीसरा कारण ये बताया जा रहा है कि वो
राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी तीनों के करीबी मानी जाती है। इसीलिए राजनीतिक गलियारे के अंदर सिर्फ यही चर्चा है कि अब हरियाणा के अंदर सिर्फ यही परिवर्तन होने वाला है कांग्रेस के अंदर कि कुमारी शैलजा को राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, अब राजनीतिक चर्चा का विषय यही बना हुआ है। तो यदि कुमारी शैलजा को इतनी अहमियत यदि कांग्रेस हाईकमान की तरफ से यदि मिलती है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का क्या होगा? तो क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस से त्याग पत्र दे देंगे या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा कोई अपनी नई पार्टी का गठन करेंगे या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसी और दल के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ या किसी अन्य पार्टी के साथ जा सकते हैं? तो क्या होगा हरियाणा की राजनीति में अब नया? तो साथियों, आप इन विषयों के ऊपर आप अपनी क्या विचार रखते हैं तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और आपको यह वीडियो कैसी लगी तो इस विषय के ऊपर भी आप अपने विचार जरूर दीजिएगा। तो साथियों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक सभी साथियों को जय श्री राम, वंदे मातरम।